नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार को 3 चीजों पर काम करने की जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक अच्छे ठेकेदार को, एक सफल ठेकेदार को इन 3 चीजों के ऊपर विशेष काम करना चाहिए, या यूं कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा सर्च करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए, या यूं कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा इनमें सफल होने की या इनको नए रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यदि आप 21 से 30 साल की उम्र के नवयुवक हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं या ऑलरेडी शुरुआती ठेकेदार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। इसलिए साथ दीजिए मेरा और ध्यान से एक एक शब्द को गहराई से सुनिए। हो सके तो एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए और रिटर्न में लिखते जाइए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि दादाजी क्या कर रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। बेटे लोगों, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं वो ही बात बोलता हूं। मेरा तजुर्बा जो कहता है, मेरा बिजनेस मैंने जो किया, उस बिजनेस में जो ठोकरें मैंने खाई वो आपको नहीं खानी पड़े, इसलिए मैं ये चैनल लेके चला हूं। शायद मैं किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, मगर मैं उसी किसी को प्रमोट करने की मदद कर सकता हूं। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई सक्सेस ठेकेदार बनना चाहता है, नया ठेकेदार बनना चाहता है, तो उसको लेबर वेजेज कैसे कम किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरी रिसर्च करनी चाहिए। आपकी साइट पे, आपके कार्यस्थल पे, आपके प्रोजेक्ट पर, आपकी बिल्डिंग वर्क पर, आपके ठेकेदारी बिजनेस में कितनी वेजेज लगनी है, उस वेजेज को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, वो कौन से संसाधन आपको अपनाने पड़ेंगे, जिन संसाधनों को अपनाने से आपकी लेबर वेजेज 15% कम हो सकती है, 20% कम हो सकती है, 30% कम हो सकती है। ये बात आपने जान ली तो आपके काम, ठेकेदारी का बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी लेबर वेज लगनी तो है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, और आपने 1.25 लाख रुपए लगा दी, तो मैं कहता हूं आप एक अच्छे ठेकेदार नहीं हो। कैसे समय को बचाया जा सके, कैसे जल्दी से जल्दी काम पूरा किया जाए, ये आप में हुनर होना चाहिए। दोस्तों, ठेकेदारी कोई धंधा नहीं है। ध्यान से सुनिए, ठेकेदारी धंधा नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेस करने के तरीके होते हैं, उन तरीकों को आप यदि फॉलो कर लेंगे, समझ लेंगे, अपना लेंगे, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। और इसको धंधा है, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। कईयों से सुनता हूं मैं, सर ठेकेदारी एक धंधा है, कभी तेज कभी मंदा है। अरे वाह यार, बड़ा डायलॉग मारते हो। जब मंदा चलेगा तो कितने दिन टिकोगे मार्केट में? और तुम्हें तो पीढ़ी दर पीढ़ी करना है। बिजनेस कोई बार बार स्थापित थोड़ी किए जा सकते हैं। और जिन लोगों ने बिजनेस स्थापित किए थे, मान लीजिए जमशेदजी टाटा ने जब बिजनेस स्थापित किया था, और वो ये सोच लेते कि कभी तेज कभी मंदा, तो क्या आज तक टाटा मोटर्स की या टाटा कंपनी की या टाटा ग्रुप की इतनी कंपनियां थोड़ी खड़ी होती? तो आप लेबर वेजेज कैसे बचाई जाए, इस तरीके पे ध्यान दीजिए। अब वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप लेबर वेजेज बचा सकते हो, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसी चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर कैसे लेबर वेजेज बचाई जाए। अरे भाई, आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देखो तो सही। जब आप देखेंगे ही नहीं तो अब हर वीडियो में सारी बातें बेटे लोगों बताना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं मेरी दुविधा को। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं
तो एक चीज तो दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उस पे आपको काम करना चाहिए कि कैसे सस्ते से सस्ते दामों में बिल्डिंग मटेरियल लाया जा सकता है। सस्ते से सस्ते दामों में आपकी साइट चल रही है, बिल्डिंग मटेरियल आता है, वहां एक ठेकेदार के ईंटें आती हैं 7,000 रुपये पर 1000, एक ठेकेदार के आती हैं 7,800 रुपये पर 1000, और एक ठेकेदार के आते हैं 7,500 रुपये पर 1000। तीनों ईंटों का दाम आपको बीएसआर रेट से एक ही मिलता है। अब देखिए कितना फर्क हो गया, और ये 5-7% का फर्क। आप सोचते हो क्या फर्क है यार, 200-300 रुपये पर 1000 का फर्क। अरे आपके ईंटें वहां कितनी लगनी है और उनका देखिए आप कितना है। और थोड़ी सी आप ट्राई करेंगे ना तो अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको सस्ती रेट में मिल सकती है। अच्छी क्वालिटी की ईंट आपके आसपास किसी भट्टे पर मिल सकती है, वहां का कार्टेज आपके कम पड़ सकता है। किस तरीके से कम पड़ता है यह आपको देखना पड़ता है। यही कहानी ग्रिट की है, यही कहानी सैंड की है, यही कहानी अदर मटेरियल्स की है। आप कोई भी परचेजिंग करते हैं 3 जगह जरूर ट्राई करें। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप कहेंगे दादाजी आप तो बार्गेनिंग पे विश्वास करते हैं। अरे बेटे लोगों, बार्गेनिंग नहीं है, मार्केट बार्गेनिंग का है। आप गए, किसी को पूछा फला चीज क्या भाव दी, ये इस भाव दी, और आपने उसको ऑर्डर दे दिया। आप एक बार कह के तो देखिए कि नहीं सर मैं और ट्राई करके आता हूं। दूसरी जगह आप जाएंगे, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, और आप उनको कहेंगे क्या भाव दिया ये, तो वो बता देंगे आपको इस भाव दिया। आप उनको कह सकते हैं कि पीछे मुझे इस भाव मिल रहा था, अब आप बोलिए क्या भाव देंगे, और वो 200 रुपये कम कर देगा। अब तीसरी जगह जाइए, दोनों जगह के सैंपल आप ले लीजिए साथ में, और तीसरी जगह जाकर के आप बात करेंगे कि नकद पैसे दूंगा, तुरंत आरटीजीएस करवाऊंगा, और आरटीजीएस करने के बाद में मेरे को सामान डालना, मगर लूंगा इस भाव। अपना भाव बोल दीजिए उस समय, क्योंकि 2 जगह आप देख करके आ गए। तो अब इससे आपको फायदा हो जाएगा। अब ये काम कौन कर सकता है? आप कहोगे दादाजी इतना टाइम ठेकेदार को कहां मिलता है। अरे भाई आपके साइट सुपरवाइजर किस काम आएंगे? क्यों रख रखा है? हाथी क्यों पाल रखे हैं आपने? एक हाथी को पालने के कितने खर्चा लगता है आपको पता है? एक साइट सुपरवाइजर के आपको रहने की सुविधा देनी पड़ती है, खाने पीने की सुविधा देनी पड़ती है, व्हीकल की सुविधा देनी पड़ती है, और बहुत से संसाधन देने पड़ते हैं। काम में लीजिए उसको, केवल लेबर वेजेज लिखने के या अटेंडेंस लिखने के या साइट पे काम करवाने के लिए सुपरवाइजर नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने कारिंदों से, काम करने वालों से और बहुत से काम ले सकते हैं। मैंने लिए हैं ऐसे ही, और आप भी ले सकते हैं। आपके एक अदने से कर्मचारी को जो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, कोई जरूरी नहीं है वो आपका लेबर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको मार्केट में निकाल के देखिए। 2 घंटे टाइम लगेगा उसका, मगर वो आपको ऐसी रिपोर्ट्स ला के देगा। एक बात और कहूं आपको, वेल एजुकेटेड पर्सन बार्गेनिंग करने में होशियार नहीं होते हैं, उन्हें शर्म आती है। और जो कम पढ़े लिखे साधारण लोग होते हैं ना, वो कह देते हैं मैं तो इस भाव लूंगा, तेरे को देना हो तो दे, नहीं देना तो छुट्टी कर, और इतने लाख का माल लूंगा। अगला उसकी तरफ देखता है, तेरी औकात है? हाँ मेरी औकात नहीं है, मेरे बॉस की औकात है, और उसी के हुक्म से आया हूं मैं। और जब एक बार वो ऑर्डर देगा उसको आपके थ्रू, तो दूसरी बार वो कर्मचारी जब भी आपका जाएगा तो उसकी एक कीमत हो जाएगी मार्केट में। और पुराने जो बनिए लोग थे, या यूं कह सकता, बनिया किसको कहते हैं? बिजनेसमैन को बनिया कहते हैं, चाहे वो जाति से कोई भी हो। बनिया कोई जाति नहीं होती है मेरी समझ में। बनिया जो बिजनेस कर ले उसको कहते हैं, या मैं मेरा बनिए की व्याख्या कहता हूं, जो
जो नहीं बनती हो उसको बना लेवे, दैट इज कॉल्ड बढ़िया। बिगड़ी हुई को बना लेवे वो बढ़िया है। बात सिरे नहीं चढ़ रही हो, कैसे भी उसको सिरे चढ़ा लेवे, यानी ग्राहक जब आ गया तो दुकान से खाली नहीं जाने देवे, वो बढ़िया है। बनिए की दुकान से यदि ग्राहक खाली चला गया, बिना लिए चला गया, तो मैं उसको बनिया नहीं मानता। बनिया वही है जो बिगड़ी को बना लेवे, वो बनिया है। मेरी समझ में बनिया कोई जाति नहीं है, कोई टाइटल ये बना लिए लोगों ने। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने बिजनेस में कैसे सस्ता से सस्ता मटेरियल खरीद सकते हैं। और ये छोटी छोटी बातें, 5% आपने लेबर वेजेज में बचा लिए, ध्यान से सुनिए, 5% आपने बिल्डिंग मटेरियल सस्ता कैसे लिया जाए उसमें बचा लिए। अब 5% का आपका एक जादुई करामाती टिप बता रहा हूं आपको, यदि उसमें बचा लेते हैं तो 15% आप अदर ठेकेदारों से ज्यादा कमा लेते हैं। और ऐसा होता है। आप लोग कहते हैं ना इतनी रेट बिलो जाती है दादाजी, ये जाती है वो जाती है। अरे जो बिलो रेट देते हैं ना उसका कोई कारण होता है। ऐसे बिलो रेट देके वो कैसे कमाएंगे? बिना किसी विशेष कारण के कोई बिलो रेट देके कोई शेर के पिंजरे में घुसता है क्या? एक दिन घुस के देखो क्या होगा, वापिस निकल के आओगे। तो जो बिलो रेट देते हैं ना उनके पास कोई न कोई उसका रीजन होता है। वो रीजन आप समझ नहीं पाते और वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? कंपटीटरों को कोई बताता है कि मैं ऐसे रेट देता हूं और ऐसे कमाता हूं? कोई नहीं बताता। कुछ मेरे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, कई चेले लोग ऐसे भी है, फिर दादाजी आप क्यों बताते हो? अरे भाई मेरी उम्र निकल गई काम करने की। मैं भी नहीं बताता था लोगों को, जब मेरे कंपटीटर होते थे नहीं बताता था। मगर अब मेरा इस दुनिया में कोई कंपटीटर नहीं है। मेरे लिए आप भी वैसे ही हो, मेरा कंपटीटर भी वैसे ही है। बच्चे लोग काम करते हैं, भाई लोग काम करते हैं और मैं फ्री हूं। मैं मेरे अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो परेशानियां मैंने भुगती हैं, जो देखी हैं, जो पाई हैं, जो भुगती हैं, झेली हैं, वो परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़े। इन छोटी छोटी टिप्स से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। चलिए बात मुद्दे की करते हैं। तीसरी टिप मैं जो देना चाहता हूं वो ये है कि वर्क ऑर्डर का समय से पहले कैसे पूरा किया जा सकता है काम। ये टिप आपने मान ली तो आप एक बहुत बड़े ठेकेदार बन सकते हो। मान लीजिए आपको वर्क ऑर्डर जो दिया गया है उसका टाइम होराइजन 12 महीने का है। 12 महीने में आपके मान लीजिए इतनी लेबर वेजेज लगती है, इतने साइट एक्सपेंसेस लगते हैं, इतने खर्चे लगते हैं। यदि इसी काम को आपने 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में या 7 महीने में पूरा कर दिया, समझिए आप हिसाब लगाइए कितना पैसा एक्सेस कमा लिया आपने, कितना टाइम कमा लिया आपने। एक बात और ध्यान रखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे टाइम इज मनी। यदि आपने पैसा नहीं भी बचाया, थोड़ा एक्सेस लगा दिया, क्योंकि जब आप जल्दी काम करवाएंगे तो पैसा आपको एक्सेस लगाना पड़ेगा, मेहनत आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, मगर आपने टाइम सेव कर लिया। 25% 9th मंथ में आपने काम कर लिया तो आपने 25% टाइम सेव कर लिया। और टाइम सेव कर लिया तो उसी 25% टाइम में आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और ऐसे करते करते मान लीजिए आपने काम ज्यादा किए तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, 25% तो बढ़ ही गई आप मान लीजिए। तो 20 मान लीजिए आप 100 करोड़ का काम करते हैं, बड़े ठेकेदार हैं, या छोटे ठेकेदार हैं मान लीजिए 2 करोड़ का काम करते हैं, 5 करोड़ का काम करते हैं, 10 करोड़ का काम करते हैं, तो उस काम का 25% आप और जल्दी कर देते हैं। तो आप देखिए आपकी प्रोग्रेस कैसे बढ़ती है, कितनी बढ़ती है और क्यों बढ़ती है।
वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करें। एक बात और कहूँगा, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो लेट मत होइए। जितने लेट होंगे दादाजी के कोई नुकसान नहीं है, केवल और केवल आपका नुकसान है, क्योंकि जो वीडियो आपको सबसे पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। नमस्कार।